हेलो एवरीवन। जीवन में आनंद कैसे भरा जाए, तो इसके लिए एक ही मार्ग है। आनंद तो सिर्फ ध्यान से ही मिलता है। ध्यान का मतलब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन ध्यान से ही क्यों मिलता है? बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे आनंद मिल सकता है आपको, या हर किसी को ये भ्रम होता है। हालांकि कोई भी चीज़ सुख दे सकती है, आनंद नहीं दे सकती। आनंद एक अलग अवस्था है, सुख और दुख एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे कि अब आप देखिए ना, जहाँ भी आप जाते हो अंत में आपको दुख मिलता है, तो आप जाते सुख की उम्मीद में ही हो। स्वाभाविक है, हर वैसे जानकर तो कोई दुख चाहेगा नहीं, हर किसी को सुख ही चाहिए, लेकिन सुख की उम्मीद में जाते हैं और अंत में दुख हाथ लगता है। लेकिन हमारा हाल थोड़ा अलग है, हम जोड़ नहीं पाते उन चीज़ों को। हम किसी दुख की मतलब सुख की उम्मीद में हम कहीं गए और वहाँ से अंत में हमें दुख मिलता है। सुख का सिर्फ प्रलोभन होता है, वहाँ पर सुख नहीं होता है, सुख का सिर्फ प्रलोभन ही मात्र होता है। तो प्रलोभन के चक्कर में हम वहाँ पहुँच जाते हैं और अंत में हाथ आता है दुख। अब जब दुख हाथ में आता है तो हम ये नहीं जोड़ पाते कि हम सुख के प्रलोभन में यहाँ आए थे और सुख का सिर्फ प्रलोभन ही मिला है, अंत में हाथ दुख ही आया है। तो ये चीज़ें समझना मुश्किल होता है एक सोए हुए व्यक्ति के लिए। अब सोए हुए का मतलब क्या है? कोई मतलब नींद में थोड़ी करेगा कोई भी व्यक्ति कोई काम। तो जो हमारी अभी फ़िलहाल की अवस्था होती है वो नींद वाली ही अवस्था है, एक तरह से कह सकते हैं। रात में जो व्यक्ति सोता है वो और गहरी निद्रा हो जाती है। उसके बाद जो हम दिन में करते हैं ये एक सब काम कह सकते हैं कि एक विधिवत पूर्व तरीके से होता है। इतना होश नहीं है, मतलब हमें हमारी चीज़ों के प्रति जो आसपास हो रही है उनके प्रति होश नहीं है। तो ये होश बढ़ाना ही ध्यान है, और ये होश जितना बढ़ेगा उतना आनंद आएगा। अब जैसे कि आप कह सकते हैं एक अवस्था होती है सुख की। सुख की अवस्था कब होती है? जब आप अपने आप को भूल जाते हो। और जैसे कि लोग नशा करते हैं, हर तरह का नशा जो अपने को भुलाने का काम है, इससे थोड़ा सुख महसूस होता है। अंत में हालांकि दुखी हाथ लगने वाला है, लेकिन हम उसे जोड़ नहीं पाते कभी, इसलिए हमें वहाँ सुख के प्रलोभन में आसानी से फंस जाते हैं। एक व्यक्ति सिनेमा में बैठा हुआ है, वो भी एक टाइप का नशा ही है, क्योंकि खुद को भुलाने की ये सारी टेक्निक हैं। तो जब व्यक्ति खुद को भूल जाता है तो थोड़ा सुख उसे महसूस होता है। हालांकि सुख है नहीं, सिर्फ प्रलोभन है। अब अगर दुखी ही हो तो फिर कोई जाना क्यों चाहेगा? सुख का प्रलोभन होता है, इसलिए सभी उसमें बहे चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ आता है आनंद। आनंद मिलता है वर्तमान में रहने से। वर्तमान में रहने का मतलब है ना तो आप भविष्य में हो और ना ही पीछे हो, यानी कि पास्ट में, और आप हो इस समय वर्तमान में। जब हम वर्तमान में होते हैं तो हम वर्तमान में कैसे रहेंगे? बिना विचारों के। जब विचार नहीं होते तो हम वर्तमान में होते हैं। अब विचार भविष्य का होगा तो स्वाभाविक है हम भविष्य में जाएंगे, पीछे का होगा तो स्वाभाविक है हम पास्ट में जाएंगे। और इस समय वर्तमान में तो कोई विचार कर ही नहीं सकता। तो वर्तमान में जो होगा तो उसे ना तो आगे की फिक्र है ना पीछे की फिक्र है, तो वो होता है आनंद। और इसी में हालांकि यहाँ रुकना बहुत मुश्किल है। वर्तमान के क्षण में आप रुकना एक तरह से कह सकते हैं कई सालों की कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वर्तमान में स्थित हो पाएंगे। हाँ, उसकी थोड़ी बहुत झलक धीरे धीरे आपको मिलने लगेगी यदि आप वर्तमान में रहने का प्रयास करते हैं तो वर्तमान में कैसे रहा जाए? वर्तमान में रहने की कोई आसान ट्रिक, एक तो साक्षी भाव है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब कठिनाई है, क्योंकि साक्षी होना उसमें थोड़ी समस्या आती है। दूसरा तरीका है आप मौन होने का अभ्यास करें, यानी कि जैसे ही आप मौन हुए, ना तो आप कुछ बोल रहे हैं ना आप कुछ सोच रहे हैं। मौन होने का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि चुप हो जाना नहीं है, मुंह को बंद कर लेना मौन होना नहीं होता। भीतर भी चुप हो जाना उसे कहते हैं मौन। वो खुद पर ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कुछ बोल तो नहीं रहे, कुछ सोच तो नहीं रहे। इसके लिए खुद पर ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो यदि आप इसी तरीके से मौन भीतर हो जाते हैं तो मौन होने से क्या होगा? जब आप कुछ सोच नहीं रहे तो ना तो भविष्य में जा सकते ना पीछे जा सकते हैं। और पीछे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पीछे तो अब है ही नहीं। पीछे तो सिर्फ अब दिमाग में स्मृतियों के अलावा पीछे है क्या? जो दिन निकल गया वो निकल गया, और भविष्य तो आया नहीं। जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही आएगा, ये तो संभव नहीं है। क्योंकि अभी अपना पिछला आप अनुभव उठाकर देख लें तो आपने भविष्य को जैसा सोचा है क्या वैसा ही आया है? नहीं आया। भविष्य तो अपने हिसाब से वो भी आएगा, तो वर्तमान का क्षण मन कर ही आना है उसे। तो जब आप मौन होते हैं तो ना तो भविष्य में होते हैं और ना पीछे होते हैं, आप होते हैं अभी और यहीं।
जब अभी और यहीं होते हैं तो ना तो चिंता होती है, ना तनाव होता है, ना दुख होता है, ना सुख होता है। वर्तमान के क्षण में होता है सिर्फ आनंद। लेकिन अभी उदासी लगेगी, यदि आप वर्तमान के क्षण में रहोगे तो दिमाग थोड़ा आपको घबरा देता है कि यहाँ क्या कर रहे हो, भविष्य की सोचो, क्योंकि बहुत सी कामनाएं जुड़ी हुई होती हैं तो भविष्य में दौड़ाना चाहता है मन। लेकिन धीरे 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 अभ्यास से जड़ मजबूत होती जाती है और एक दिन पूरा अस्तित्व भी आपका वर्तमान हो जाता है। फिर उसके बाद सिर्फ आनंद ही आनंद है, उसके बाद न दुख है न सुख है। और वर्तमान में रहने का आपको यदि रिजल्ट देखना है तो महज 1-2 महीने का प्रयास कीजिए, आपके शरीर पर आपको असर दिखने लगेगा। क्योंकि जैसे ही आप वर्तमान के क्षण में ठहरने लगते हैं तो ऊर्जा संग्रहित होने लगती है। वैसे तो अभी चारों तरफ से ऊर्जा बहे जा रही है, जैसे ही आप वर्तमान के क्षण में होते हो तो फिर ऊर्जा का खर्च होने का कोई विकल्प नहीं होता, फिर ऊर्जा संग्रहित होती है। और जब शरीर में ऊर्जा संग्रहित होती है तो आपके आसपास ऑरा को भी मजबूत करती है, जिससे आपके इस भौतिक शरीर में काफ़ी बदलाव होते हैं और जिनसे आप बड़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हाँ, वर्तमान के क्षण में मैं हूँ और उसके मुझे किस तरह के लाभ हो रहे हैं। लेकिन और अधिक लाभ शरीर के अंदर या अन्य शरीरों में हो रहे हैं, उन्हें जानने के लिए तो आपको वर्तमान के क्षण में लगातार रहना होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने आधे घंटा प्रयास कर लिया, आपको हर क्षण प्रयास करना होगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति सोचे कि आज से मैं वर्तमान में रहूँगा और वो रह पाए। एक क्षण से ज़्यादा रहना मुश्किल होता है। धीरे धीरे आपको हो सकता है कई साल लग जाएं या कई जन्म भी लग जाते हैं लोगों को, यदि तीव्रता नहीं है तो। यदि मरे मरे करोगे तो फिर यही होगा। यदि आपको वर्तमान में रहने के लिए, ध्यान में रहने के लिए एक अंदर से आग है तो स्वाभाविक है आपके लिए मंजिल दूर नहीं है। और वर्तमान के क्षण में मैंने कहा कि ना तो दुख है ना सुख है, वहाँ सिर्फ आनंद है। और इस आनंद को एक बार ज़रूर चखें। इसके लिए आप मौन होने का प्रयास कर सकते हैं, अपने शरीर के प्रति जाग सकते हैं, साक्षी हो सकते हैं, या सबसे बेहतरीन ट्रिक है अपनी सांसों को देख सकते हैं। याद रखें, सांसों को गहरा चला कर ना देखें वरना नींद मुश्किल हो जाएगी। सांसों को गहरा अगर आप चलाएंगे तो फिर नींद आना मुश्किल हो जाएगी। जैसी चल रही है उसी को देखना, और वो भी वर्तमान में होती है। सांस तो वर्तमान में ही चल रही है, आई गई हर क्षण में चल रही है, तो आप उसके प्रति साक्षी हो सकते हैं।